हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 7 मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 1.1। तो इसकी पहला क्वेश्चन तो हम सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक, इसका मतलब क्या है कि अगर आप किसी प्रश्न का सही जवाब देते हैं तो उसके कुछ अंक दिए जाते हैं, मान लीजिए 5 अंक दे दिए, और अगर आप गलत देते हैं उसका उत्तर तो ऐसी स्थिति में उसके अंक काटे भी जाते हैं। मान लीजिए 2 अंक काट लिए, 3 काट लिए, तो ऐसे अंक काट लिए जाते हैं। तो ऋणात्मक का अर्थ है कि गलत उत्तर के लिए आपके अंक काट लिए जाएंगे। यदि 5 उत्तरोत्तर चक्रों में जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक 25 घटा 5 घटा 10 घटा और उसके बाद 15 और 10 ये अंक हैं। कोई प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के 5 राउंड है किसी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में। पहले राउंड के जो अंक हैं वो है 25, दूसरे के घटा 5, तीसरे के घटा 10। ये घटा अर्थात ऋणात्मक जो अंक है, इसका अर्थ क्या है कि इन 2 प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो जैक द्वारा गलत दिए गए हैं और उसके लिए उसे ऋणात्मक अंक मिले। जबकि 25, 15 और 10 इन 3 प्रश्नों के उसने सही जवाब दिए हैं और धनात्मक अंक मिले। हमें बताना ये है कि 5 राउंड के अंत में उसे कुल कितने अंक मिले हैं। तो हम क्या करेंगे, कुल की बात है कि कुल कितने अंक मिले हैं, तो हम सभी राउंड्स के अंदर जो जैक को अंक मिले हैं उनका योग कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं, लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। 5 राउंड है तो लिखेंगे 5 जो उत्तरोत्तर राउंड जो है इसके जैक द्वारा प्राप्त अंक। पांच उत्तरोत्तर राउंड जो है उसमें पहले राउंड में मिले हैं 25, दूसरे में घटा 5, तीसरे में घटा 10, चौथे राउंड में 15 और 5वें में 10। हमें अब निकालना ये है कि उसे 5 राउंड्स के अंदर कुल कितने अंक मिले हैं। तो लिखेंगे 5 चक्रों के अंत में 5 अंत में जैक द्वारा प्राप्त कुल अंक। अब कुल अंक की बात है तो हम इन्हें जोड़ देंगे, सबको जोड़ते हैं। 25 जमा घटा 5 दूसरे राउंड में, जमा घटा 10 तीसरे राउंड में, जमा 15 और इसी प्रकार जमा 10 जोड़ते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जमा घटा घटा, उसी तरह जमा घटा घटा, जमा 15 जमा 10। अब करना क्या है कि यहाँ 2 संख्याएं ऋणात्मक हैं और 3 धनात्मक संख्याएं हैं। तो जो धनात्मक संख्याएं हैं उन तीनों संख्याओं को इकट्ठा जोड़ लीजिए। 25 जमा 15 जमा 10, तो 25 और 15 40 और 10 50। उसी प्रकार जो ऋणात्मक संख्या है उनका इकट्ठा योग कीजिए, घटा 5 घटा 10 घटा 15। अब एक संख्या जमा की, एक घटा की, और एक जमा की और एक घटा की होती है तो सदैव घटाना होता है। तो 50 में से 15 गए 25, 35, 50 में से 15 गए 35। चिन्ह जो बड़ी संख्या के साथ है, बड़ी संख्या है 50, धनात्मक चिन्ह है, तो हमारे पास आया 35। इसका अर्थ क्या है कि 5 राउंड के अंत में जो कुल अंक थे उसका योग कितना है, 35। ये था क्वेश्चन नंबर 2। आपको समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे लिखा है कि सोमवार को श्रीनगर का तापमान घटा 5 डिग्री सेल्सियस था। किसी दिन सोमवार को तापमान है घटा 5 डिग्री सेल्सियस श्रीनगर का, और मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। कम का कम हो गया अर्थात जब कम होते हैं तो हम क्या करते हैं, घटाते हैं। तो हम मंगलवार का तापमान हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सोमवार का जो तापमान है उसमें से जितने डिग्री कम हुआ है यदि वो घटा देते हैं तो हमें मंगलवार का तापमान मिल जाएगा। आगे क्या करना है, हमें ये बताना है कि बुधवार, अब आगे बुधवार को तापमान 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है,
तो मंगलवार को जितना तापमान था उसके बाद बुधवार को क्या हुआ, तापमान बढ़ गया। हमें बताना है कि बुधवार का तापमान कितना था। चलिए करते हैं इसको। तो देखते हैं सोमवार को श्रीनगर का तापमान कितना था। सोमवार को श्रीनगर का जो तापमान है वो है घटा 5 डिग्री सेल्सियस, घटा 5 डिग्री सेल्सियस। मंगलवार को तापमान कम हुआ है, तो मंगलवार को तापमान में कमी जो है कितने डिग्री की हुई है, 2 डिग्री सेल्सियस। 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। तो मंगलवार का तापमान कितना हो गया वो निकालते हैं। तो मंगलवार का तापमान कितना है, कैसे करेंगे हम इसको, कि जो सोमवार का तापमान था, मंगलवार को 2 डिग्री सेल्सियस की कमी आई है, और कमी आने के बाद तापमान कितना होगा, हम इस तापमान में से यदि ये घटा देते हैं तो हमारे पास मंगलवार का तापमान आ जाएगा। तो घटाते हैं, घटा 5 घटा में 2 बराबर, दोनों संख्याएं घटा की जुड़ जाएंगी, चिन्ह घटा का, तो तापमान है घटा 7 डिग्री सेल्सियस। ये आ गया मंगलवार का तापमान, घटा 7 डिग्री सेल्सियस। आगे देखते हैं क्वेश्चन में, बुधवार को तापमान 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। तो बुधवार को तापमान में बढ़ोतरी कितनी हुई, 4 डिग्री सेल्सियस। तो बुधवार का तापमान कितना होगा हमें निकालना है, इसलिए बुधवार का तापमान, देखो मंगलवार का तापमान है घटा 7 डिग्री सेल्सियस, बुधवार को 4 डिग्री बढ़ गया है, बढ़ गया मतलब जोड़ना पड़ेगा, इसमें जोड़ देते हैं 4। तो ये जो तापमान आएगा वो बुधवार का तापमान है। एक संख्या घटा की, एक जमा की, घट जाएंगी, 7 में से 4 गए 3, चिन्ह जो बड़ी संख्या के साथ है, यहाँ बड़ी संख्या 7 है, ऋणात्मक है, तो घटा 3। तो बुधवार का तापमान है घटा 3 डिग्री सेल्सियस। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 दोनों हो गए हैं, आशा है आप समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चंस के लिए हमारी वीडियो देखते रहें, तब तक घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।